हाय गाइस। ये एपिसोड उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पे वो एपिसोड खत्म हुआ था। हानफे आगे आकर कहता है, नर्तकी की हत्या कर दी गई है और पर्पल ऑर्चिड हाउस में आग लगा दी गई थी। अब तो अपराधी भी मर चुका है। मामला अब बंद होना चाहिए। अपराधी न्याय मंत्री के लिए भी खुशी की बात है और फोर्थ प्रिंस के पास आकर ट्वीट करते हुए थैंक्स करता है। फोर्थ प्रिंस कहता है, अकेले बाइडवांग के कारण होने वाली उथल पुथल बहुत बड़ी है। आपको उसके साथियों को खोजना होगा नौवे भाई। आसान काम नहीं होगा। लॉर्ड मर्कस कहता है, नाइन प्रिंस आप इस काम को पूरा करना, कहीं किसी और काम में मत बिजी हो जाना। हानफे कहता है, क्या आपने पहले ही सच्चाई खोज कर ली है? फोर्थ प्रिंस कहता है, बाइडवांग को मारने में भाई जांगलियान का भी बहुत बड़ा योगदान है। और ब्लर मर्कस वहाँ से जाने लगता है। फोर्थ प्रिंस हानफे के पास आता है और कहता है, क्या आपने इसके बारे में भी कुछ सोचा है? हानफे कहता है, मदद के लिए थैंक्स। नेक्स्ट सीन में हमें जियान को दिखाया जाता है जो मास्टर गाइनी और विजोंग का पीछा कर रहा था और मास्टर गाइनी विजोंग का लेके भाग जाते हैं। जियान उनको देख नहीं पाता है और जियान अपनी आँख बंद करके उनको ढूंढने की कोशिश करता है और सोचता है वो कहाँ भागे हैं और सोचता है कि अगर उस पर हमला भी करूँगा तो वो अपनी घोस्ट वैली की अद्भुत टेक्निक गेट सन को इस्तेमाल करके भाग जाएगा और कहता है, क्या बात है, इस सब के बाद हमारी दुश्मनी और भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें पर्पल ऑर्चिड हाउस के पास हानफे और जांगलियान को दिखाया जाता है। हानफे कहता है, जांगलियान आपने आज अपने आप से असेसन ग्रुप का विरोध किया, यह वाकई खतरनाक था। आपके सुंदर व्यवहार से आपने महायुद्ध कर लिया है। मैं आपकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। जांगलियान कहता है, आपने मुझे बचाया, इसीलिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ। आप बिल्कुल सही टाइम पे आए थे। हानफे कहता है, लेकिन मिस जूनो कई साल से पर्पल ऑर्चिड हाउस में रह रही थी। मिस जूनो एक गिलास को उठाते हुए सोचती हैं कि वो विजोंग के साथ यहाँ पर्पल ऑर्चिड हाउस में कितनी मस्ती की है। मिस जूनो हानफे से कहती है, आप मुझे एक पर्पल ऑर्चिड हाउस गिफ्ट कर दें। हानफे कहता है, मैं पहले ही एक हवेली चुन लिया हूँ। ये अधिक खूबसूरत और बेहतर स्थान है। और हानफे डरते हुए कहता है, उसके अलावा। मिस जूनो कहती है, उसके अलावा क्या? हानफे सोचते हुए कहता है, यह बहुत महंगी है। जांगलियान मिस जीनो को देखता है, कहता है, भाई विजोंग, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। हानफे कहता है, जांगलियान तुम कहाँ जा रहे हो? मिस जीनो खड़े होते हुए कहती है, तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हानफे कहता है, मैं आपको पक्का एक बहुत ही अच्छा पर्पल ऑर्चिड हाउस दूंगा। मिस जूनो जाने लगती है। हानफे कहता है, मैं सीरियस हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें हानफे और मिस जूनो को दिखाया जाता है जो एक छोटी से घर में जा रहे थे। हानफे दरवाज़ा खोलता है। मास्टर गाइनी अपनी स्वॉर्ड को थोड़ा सा निकालते हैं। हानफे के सामने मिस जूनो आ जाती है। मास्टर गाइनी दोनों को ग्रीट करते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ करना, मैं आपको डरा दिया। हानफे मास्टर गाइनी से पूछते हैं, भाई विजोंग कहाँ है? मिस जूनो सोचती है कि भाई विजोंग यहाँ है और मास्टर गाइनी दोनों को विजोंग के पास ले जाते हैं। हानफे विजोंग को देखता है और मुस्कुराने लगता है और विजोंग के करीब आकर अजीब अजीब सी हरकतें करते हुए कहता है, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? अब आप खुश हैं? उसने आपको ज़्यादा घायल तो नहीं कर दिया? और कहता है, ऐसा लगता है कि आपका दिल तेज़ी से धड़क रहा है। मास्टर गाइनी कहते हैं, जियान बहुत ही पावरफुल था, मैं मुश्किल से उसका विरोध कर सकता हूँ। भले ही हम दोनों मिल जाएं, लेकिन जियान को भी भारी चोट आई होगी, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ होगा। हानफे मास्टर गाइनी को ग्रेट करते हुए कहता है, मैं आपकी मदद के लिए थैंक्स कहता हूँ। मास्टर गाइनी कहते हैं, जब भी मैं कोई वादा करता हूँ मैं देखता हूँ कि मैं उसको पूरा करूँ। अब नौवे राजकुमार की बारी है, आपने सौदे के हिस्से को निभाना होगा। हानफे सोचता है अपने सौदे के बारे में और मास्टर गाइनी को हाँ में सर हिलाकर कहता है। मास्टर गाइनी वहाँ से चले जाते हैं और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है और विजोंग के मुंह से खून आता है। हानफे कहता है, भाई विजोंग आप कैसे हैं? विजोंग कहता है, मैं ठीक हूँ। हानफे कहता है, आप ठीक नहीं लग रहे हैं। विजोंग कहता है, आपको कम चिंता करना चाहिए। हानफे कहता है, आप आराम करें और मिस जूनो को बुलाता है और मिस जूनो उसके पीछे चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें कोल्ड पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ मिस जूनो और हानफे जा रहे थे। मिस जूनो हानफे के हाथ में वाइन देखती है और कहती है, तुम वहाँ फिर से पीने जा रहे हो? हानफे कहता है, शराब तैयार है पर मैं नहीं पीऊँगा। और दोनों इधर उधर देखते हैं और वहाँ की लाइट जलने लगती है और हानफे कहता है, तो आप सच में यहाँ आ गए हैं? और हमें टियानजी को दिखाया जाता है। टियानजी कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हानफे कहता है, या यूँ कहे कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
टियानसी मुस्कुराते हुए कहता है, हमें? हानफे कहता है, हान राज्य में वायु के साथ गलत व्यवहार किया है, लेकिन जब यह आपकी और मेरी बात आती है तो मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर्ज नहीं है। टियानसी कहता है, जैसा कि आपने कहा था, मैं हान राज्य के साथ स्कोर तय करूँगा। हानफे कहता है, एक सलाह दूँ? आपका धैर्य बहुत खराब है, वैसे ही आपकी भूलने की बीमारी है। टियानसी कहता है, तुमने भी बहुत दुश्मन बना लिए हैं। हानफे कहता है, फंसाऊंगा तो आप में से कोई भी बच नहीं पाएगा। टियानसी खड़ा होकर कहता है, लेकिन हमारे लिए दोस्त बनाना असंभव है। हानफे कहता है, फिर यहाँ दुश्मन के लिए आए हैं, और वाइन ऑफर करता है। टियानसी कहता है, दुश्मन का दुश्मन, और वाइन छीनते हुए कहता है, अच्छा आइडिया है, और वहाँ से जाने लगता है। और जाते हुए टियानसी एक जगह पर रुकता है और यांगलिंग को वापस भेजता है और कहता है, ये आपके साथ रहेगी। हानफे कहता है, हमारी दोस्ती के रूप में यह मुझे देखने के लिए आपकी आँख बनेगी? टियानसी कहता है, यह उसके ऊपर है। यांगलिंग कहती है, मैं आपकी निगरानी करने के लिए यहाँ रुकी हुई हूँ, और देखते हैं कि आप कुछ शरारत करते हैं कि नहीं। और हानफे का मुंह देखने लायक रहता है, और मिस जूनो भी अपना मुंह मोड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें हुलियान को दिखाया जाता है, जो छतरी लेकर विजोंग के पास आती है। विजोंग किसी के कब्र पे दुखी होते हुए शराब पी रहा था। हुलियान उसको देखती है। विजोंग खड़ा होता है। हुलियान विजोंग के पास आकर कहती है, क्या वह आपका दोस्त था? और विजोंग के ऊपर छतरी लगाती है और कहती है, आप दुखी हैं? उसके घाव को देखती है और कहती है, आपके घाव? विजोंग आगे बढ़ जाता है। विजोंग उस लकड़ी को जलाने लगता है और उसको जला देता है। विजोंग कहता है, उन्होंने कहा था कि उस नाम को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। याद रखने की ज़रूरत है कि वह युद्ध के मैदान में मारे गए हैं। और हुलियान की छतरी छीन लेता है और आगे जाने लगता है, और हुलियान अपना हाथ देखते ही रह जाती है। और विजोंग एक जगह पर खड़ा होता है और अपने बैटल के बारे में सोच रहा था, और हमें किसी और भी दिन के बैटल को दिखाया जाता है। शायद हमें आगे चलकर इस बैटल के बारे में और पता चले। और हुलियान विजोंग से कहती है, बारिश में मुझे ठंड लग रही है, और छींकती है। और विजोंग जाते हुए कहता है, ठीक है, यही मुझे चाहिए। हुलियान कहती है, किसी और की छतरी लेने के बाद उसको धन्यवाद भी नहीं बोला जाता है तुम्हें? और उसके पीछे भागते हुए कहती है, मैंने बहुत दिलासा देने वाले शब्द तैयार किए हैं, और तुम यहाँ से जा रहे हो, और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो प्लीज सब करा, whatever, please